हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.4। इससे पहले हमने प्रश्न नंबर 1 पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2, जिसमें हमें दिया हुआ है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल यदि अस्तित्व में है तो विलोपन विधि से हमें ज्ञात करना है। तो दूसरे का पहला प्रश्न क्या है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक जो घटा दें तो भिन्न क्या हो जाएगी, एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो हमें वो भिन्न ज्ञात करनी है। भिन्न कैसे ज्ञात करेंगे? पहली बात तो भिन्न होती है बट्टे के रूप में, तो हम लिखेंगे माना भिन्न। माना भिन्न तो भिन्न क्या हो जाएगी हमारे पास, x/y के रूप में हम इसको मान लेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस भिन्न को मान लेंगे जो हमें x/y के रूप में हमने मान लिया है। अब ये क्या हो जाएगा, जो x है ये हमारा भिन्न का अंश है और ये y है जो भिन्न का हर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्रश्नानुसार शर्त दी हुई है उस शर्त को हम इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में 2 शर्त दी हुई है। पहली शर्त है अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो वो भिन्न एक बन जाती है। तो हम लिख देंगे प्रथम शर्त अनुसार। प्रथम शर्त के अनुसार क्या है, अंश में हम एक जोड़ देंगे तथा हर में से एक घटा देंगे तो वह भिन्न एक हो जाएगी। अब इसको हम एक को 1/1 लिखेंगे तो भी इसके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसको 1/1 लिख देंगे। और अब यहाँ पे इसको वज्र गुणा करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का गुणा होगा x + y से 1 से और इस 1 का गुणा होगा y - 1 से। तो हम इसको गुणा करवा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x + 1 = y - 1। अब मैं y को x के साथ ले आऊँगा और इस 1 को कांस्टेंट को बराबर के दूसरी साइड भेज दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, x, ये y इधर आता ही माइनस का हो जाएगा, बराबर में ये -1 पहले से था और इस 1 को यहाँ पर भेजेंगे तो ये भी -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर x - y का मान हो जाएगा हमारे पास -2 और ये समीकरण नंबर हमारा 1 बन जाएगा। अब दूसरी शर्त हमें क्या दी हुई है, यदि हर में एक जोड़ दे तो ये 1/2 हो जाती है। तो हम दूसरी शर्त के अनुसार लिख देंगे, पुनः हमें अंश में कुछ नहीं जोड़ना है और कुछ भी नहीं घटाना है क्योंकि क्वेश्चन में हमें नहीं दिया हुआ है। हर में से हम एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, y + 1 बराबर ये हो जाएगा 1/2 के बराबर हो जाएगा। तो हम इसको भी वज्र गुणा करके हल कर देंगे। तो वज्र गुणा हो जाएगा, 2 का गुणा हो जाएगा x के साथ और y + 1 का गुणा हो जाएगा 1 के साथ। यहाँ पे मैं 2 को x के साथ गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर ये y + 1 को मैं 1 से गुणा करवा देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर 2x बराबर, इसको 1 से y को गुणा कराएंगे तो y आएगा और 1 को 1 से गुणा करने पर 1 ही आएगा। अब मैं y को x के साथ लेऊंगा और कांस्टेंट को बराबर के एक साइड रखूंगा। तो यहाँ से हमें समीकरण मिल जाएगा 2x - y बराबर 1। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब हमें इसे विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि से इसका आंसर क्या हो जाएगा, विलोपन विधि से हम क्या करते हैं, किसी एक का विलोप करते हैं। तो पहला समीकरण है हमारे पास x - y बराबर -2, x - y बराबर -2 पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है हमारे पास 2x - y बराबर में 1। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, किसी एक चर को विलोप कर देते हैं। अगर यदि बराबर है तो सीधा कर देते हैं विलोप, वरना उसको बराबर करके उसका 1 का विलोप कर देते हैं। यहाँ पर इसमें y माइनस का है और यहाँ पर भी समीकरण नंबर 2 में भी y माइनस का है। तो हम क्या करेंगे, घटाने पर चिन्ह चेंज करने पड़ते हैं। तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का। तो ये -y है और ये +y है, आपस में कट जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये x है और ये -2x है तो ये -x हो जाएगा। और यहाँ पर 2 माइनस का है और 1 भी माइनस का है तो ये -3 हो जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो x का मान आ जाएगा यहाँ से 3। अभी जो x का मान आया है हम समीकरण नंबर या तो 1 में रख देंगे या 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर मैं समीकरण नंबर 1 में रख देता हूँ x का मान। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 - y बराबर में -2 है। तो -y का मान क्या हो जाएगा, -2। इस 3 को यहाँ पे लाते ही माइनस के 3 हो जाएंगे और -y बराबर -5 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कर जाएगा तो y का मान आ जाएगा हमारे पास 5। अब जो हमारे वो भिन्न मानी थी हमने
वो भिन्न क्या हो जाएगी, अतः वह भिन्न x बटे वाई मानी थी हमने, तो इसका मान क्या है हमारे पास, x का मान है 3 और y का मान है 5, तो ये भिन्न हो जाएगी हमारी 3/5 हो जाएगी। अब हम करते हैं आगे प्रश्न दूसरे का दूसरा। इसमें दिया हुआ है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। अब हमें इसे दोनों की आयु ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों की आयु मान लेंगे। माना नूरी की आयु x वर्ष मान लेते हैं तथा सोनू की आयु y वर्ष। तो प्रश्न में पहली शर्त क्या दी हुई है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अगर पूर्व में बोले तो हम क्या करेंगे, जो हमें वर्तमान आयु दी है उसमें से हम जो जितने वर्ष बोले उतने वर्ष घटा देना है। तो प्रश्न अनुसार पहली कंडीशन है हमारे पास 5 वर्ष पूर्व, तो x में से भी हम 5 घटा देंगे और बराबर करके y में से भी 5 घटा देंगे। अब इसमें हमें कंपेयर कराना है, तो क्या हो जाएगा, ये बोल रहा है कि नूरी की आयु जो है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ पे देखो ये नूरी की आयु है और ये सोनू की आयु है। बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो कम उम्र का है सोनू, इसे हम नूरी की आयु से कंपेयर कराने के लिए इसको 3 से गुणा करवा देंगे, तब ये दोनों आयु बराबर हो जाएगी। अब हमें क्या करना होगा, 3 को y से y-5 से गुणा करवा देंगे, तो क्या हो जाएगा, x-5 बराबर 3y-15। अब हम क्या करेंगे, दोनों चर को एक साइड रख देंगे और अचर पद को बराबर के दूसरी साइड रख देंगे। तो यहाँ पे x है और इस 3y को यहाँ पे लेता है, इस 3y को हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, -3y बराबर में -15 है और ये -5 बराबर के दूसरी साइड जाते ही प्लस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें समीकरण क्या मिल जाएगा, x - 3y बराबर में -10, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। तब हमें दूसरी शर्त क्या दी हुई है, दूसरी शर्त दी हुई है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो हमें दूसरी शर्त के अनुसार हम इसको समीकरण बना देंगे। तो पुनः हम क्या करेंगे, जो 10 वर्ष पश्चात है तो जो आयु वर्तमान है उसमें हम 10 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x + 10 और यहाँ पर y + 10 हो जाएगा। अब हमें कंपेयर कराने के लिए क्या करना होगा, ये जो आयु दी है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, सोनू की आयु यहाँ पे है तो हम क्या करेंगे, सोनू की आयु को 2 से गुणा करवा देंगे, तब ये दोनों आयु बराबर हो जाएगी। अब हमें 2 को y + 10 से गुणा करवाना है, तो यहाँ हो जाएगा x + 10 बराबर 2y + 2 को 10 से गुणा कराएंगे तो 20 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, जो ये चर पद है 2y, इसको हम x के साथ लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x - 2y बराबर में ये 20 है और इस 10 को भी हम 20 के साथ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा -10। अब हमारे पास समीकरण क्या बन जाएगा, x - 2y बराबर 10 है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हमें इनको विलोपन विधि से हल करना है, तो विलोपन विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि द्वारा। विलोपन विधि से हम इसको हल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले पहला समीकरण हमारे पास क्या है, x - 3y बराबर -10 है और दूसरा समीकरण हमारे पास x - 2y बराबर में 10 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो x दोनों में समीकरण में x है, तो हम क्या करेंगे, घटाने पर यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाएगा, घटाने पर ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का है प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे x प्लस का है और यहाँ पे x माइनस का है तो ये 0 बन जाएगा। और यहाँ पे देखो ये -3y है और +2y है, तो ये हो जाएगा -y और यहाँ पे -10 और -10 क्या हो जाएगा, -20। अब माइनस से माइनस कर जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 20। तो y का मान हमारे पास आ गया है 20। अब ये y का जो मान आया है, या तो हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे या समीकरण नंबर हम 2 में रख देंगे। तो y बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रख दूंगा, तो क्या हो जाएगा, x - 3 × 20 है, यहाँ y की जगह मैंने 20 रख दिया है, बराबर में -10, तो x - 60 हो जाएगा, बराबर -10 है। तो x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से -10
प्लस 60 है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का है, बराबर के दूसरे जाते ये 60 प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने x किसकी आयु मानी है, नूरी की आयु मानी है x वर्ष, तो अतः नूरी की आयु 50 वर्ष, और हमने y वर्ष मानी है सोनू की आयु, तो हमें सोनू की आयु क्या हो जाएगी हमारे पास, सोनू की आयु जो y का मान आया है 20 वर्ष है। ये हमारे इस क्वेश्चन के आंसर है। अब हम करते हैं दूसरे का तीसरा प्रश्न, जिसमें दिया है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। हमें वह संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या को मान लेंगे। माना इकाई का अंक बराबर x है तथा दहाई का अंक बराबर क्या हो जाएगा, y। अब हम क्या करेंगे, जो संख्या बनेगी इससे कौन संख्या बनेगी, तो बनी संख्या जो हमारा दाई का अंक है वो 10 से गुणा हो जाएगा, 10y प्लस x। क्योंकि देखो जब भी 2 अंकों की संख्या होती है वो कैसे होती है, यानी 23 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एग्जाम्पल है 23। इकाई का अंक इसमें 3 है और दाई का अंक इसमें 2 है। तो हम क्या करते हैं, 2 को 10 से गुणा करवाते हैं और ये प्लस में 3 होता है, तो तभी तो ये 23 बन देगा वापस। तो हमें क्या करना होता है, जो दाई का अंक होता है उसे हम 10 से गुणा करवाते हैं। तो दाई का अंक हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे y था, तो हमें इसको 10 से गुणा करवाने पर वो संख्या बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है उस कंडीशन को हम लिख देंगे। जो ये संख्या दी हुई है 2 अंकों की संख्या को अंकों का योग 9 है, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, हमें जो कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन को हम लिख देंगे। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो पहला इकाई का अंक ये है और दाई का अंक ये है, इन दोनों का योग कितना है, 9 है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा समीकरण x प्लस वाई बराबर 9। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब हमें जो कंडीशन दी हुई है दूसरी उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो पुनः क्या दिया हुआ है, इस संख्या का 9 गुना, जो हमें ये संख्या मिली है इस संख्या का 9 गुना, यानी 9 इंटू 10y प्लस एक्स बराबर है किसके, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब अंकों को पलटने पर क्या होगा, ये जो अंक है इकाई का ये दाई का बन जाएगा और दाई का अंक ये इकाई का बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगा, वो 10x प्लस वाई हो जाएगा। ये 10x प्लस वाई हमारे यहाँ पे दिया हुआ है। जो इस संख्या की जो हमें पहले संख्या बनी थी उसके बाद जो अंकों को पलटने पर यह संख्या बनी थी हमारे 10x प्लस वाई के 2 गुना के बराबर है। तो यहाँ पे हमें संख्या मिल गई है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम गुणा कराएंगे अंदर, तो ये हो जाएगा 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। अब y को एक साइड रख देंगे और x को एक साइड रख देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 90y माइनस 2y बराबर 20x माइनस 9x है। यहाँ से 90 में से 2 जाएंगे तो आ जाएगा 88y बराबर, यहाँ पर 20 में से 9 माइनस हो जाएंगे तो 11x बन जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, इस 11 को यहाँ पे इधर गुणा में है तो यहाँ पे आते ही भाग में हो जाएगा। तो 88y बट्टा 11 है बराबर में x है हमारे पास। अब 11 का भाग एक बार जाएगा और यहाँ पर 8 बार जाएगा। तो हमारे पास समीकरण क्या बन जाएगी, 8y बराबर x है। ये समीकरण नंबर हमारी 2 है। अब हम क्या करेंगे, जो x का मान ये आया है हमारे पास 8y, हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जहाँ x है हम यहाँ पे क्या रख देंगे 8y। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8y प्लस वाई बराबर 9 हो जाएगा, क्योंकि हमने x की जगह 8y रख दिया है। अब हम इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9y बराबर 9। तो y का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 9/9 यानी 1 हो जाएगा, क्योंकि 9 में 9 का भाग एक बार जाएगा। अब ये जो y का मान आया है 1,
हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, इससे हमें x का मान मिल जाएगा, y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 × 1 बराबर x है, तो ये हो जाएगा 8 बराबर x, x का मान क्या आ गया, 8 आ गया। तो हमें वो जो संख्या बनी है वो संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, ये संख्या हमारे पास यही थी, हमने यही बनाई थी संख्या, तो ये हो जाएगी अतः संख्या बराबर 10 × 1 प्लस ये x का मान है 8, तो 8 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 10 + 8 यानी वह संख्या है 18। ये हमारा आंसर है। अब हम आगे करें, अब हम करते हैं दूसरे का चौथा प्रश्न। इसमें दिया हुआ है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई थी, उसने खंजाची यानी जिसे कैशियर कहते हैं हम इंग्लिश में, से 50 रुपये के तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। याद कीजिए कि उसने 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट कितने कितने नोट प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पे देखो, यदि अब 5 का मैं 4 नोट लेता हूँ तो ये कितने रुपए बनते हैं, 20 रुपये, और मैं 10 के 3 नोट लेता हूँ तो ये कितने रुपए हो जाते हैं, 30 रुपये। तो नोटों की संख्या कितनी हो गई, 7, और कुल रुपए कितने हो गए, 50। अब क्या करते हैं, ये जो ये नोट की संख्या होती है वो कितना का नोट है उससे हम गुणा करवाते हैं ताकि वो कुल रुपए आ जाए। यहाँ पे ये कुल रुपए आए हैं हमारे पास 50 रुपये और 7 नोटों की संख्या है। उसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। जो हमें ज्ञात करना है वो हम मान लेंगे, माना रुपये 50 के नोटों की संख्या बराबर x है, तथा रुपये 100 के नोटों की संख्या बराबर y है। तो प्रश्नानुसार क्या स्थिति दी हुई हमें, सबसे पहले कुल नोटों की संख्या कितनी है, 25 है, तो x और y का मान कितना है, दोनों को जोड़ देंगे तो 25 आ जाएगा। प्रश्नानुसार x + y यानी नोटों की संख्या 25 है, तो ये 50 के नोट है x और y है 100 के नोट, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का योग 25 है। तो हमें प्रश्न में ये दिया हुआ है 25 नोट है कुल, तो ये दोनों का योग 25 आ गया, तो ये समीकरण नंबर हमारा 1 बन गया। अब पुनः दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, इन दोनों के नोट को संख्या मिलाकर 2000 रुपये बनते हैं। तो जो 50 का है नोट, कितने नोट है, x नोट है, तथा 100 का नोट है वो y नोट है, इसको कितना है टोटल रुपये, 2000 रुपये। तो यहाँ पर 50 के नोट तथा 100 के नोट का कुल रुपए कितने बन जाएंगे, 2000 रुपये हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखो 50 कॉमन आ रहा है तो 50 हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 50 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा x, प्लस यहाँ से 50 कॉमन जाएगा तो बचेगा 2y बराबर में 2000 है। अब ये 50 को मैं यहाँ पे भाग में भेज दूंगा, तो x + 2y बराबर कितना हो जाएगा, 2000 बटा 50, ये 5 से कट जाएगा 40 बार, तो x + 2y बराबर 40 आ जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को विलोपन विधि से हल कर देंगे। तो पहला समीकरण है हमारे पास x + y बराबर 25, और दूसरा समीकरण है हमारे पास x + 2y बराबर 40 है। तो यहाँ पर देखो, पहले समीकरण में भी x है और दूसरे समीकरण में x है, तो बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, घटाने पर क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस x माइनस x 0 बन जाएगा। यहाँ पे y प्लस का है, 2y माइनस का है, तो ये हो जाएगा -y बराबर, यहाँ पे 25 प्लस का है और 40 माइनस का है, तो ये हो जाएगा -15। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, तो अब y का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, 15। तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा, y का मान हमारे पास आ गया है 15। अब ये जो y का मान आया है हम समीकरण नंबर 1 में या समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो मैं यहाँ पे 1 में रख देता हूँ, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो यहाँ से जो y बराबर 15 है हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो ये हो जाएगा x + 15 बराबर 25। x बराबर क्या हो जाएगा, 25 - 15 हो जाएगा, क्योंकि हम 15 को इधर लाते ही ये माइनस का हो जाएगा। तो x का मान यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 10। ये हो गया इसका आंसर। तो देखो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ है,
जो हमें 50 के नोट हैं वो कितने हैं, 10 हैं। अतः ₹50 के नोटों की संख्या बराबर 10 तथा ₹100 के नोटों की संख्या बराबर 15, क्योंकि हमने जो 100 के नोटों की संख्या है वो हमने y मानी थी और y का मान हमारे पास 15 आया था। तो ये दोनों हमारे पास x और y के मान आ गए हैं। और जो जितने 50 के नोट थे उसके पास 10 और 100 के नोट है 15, तो ये दोनों आंसर आ गए हमारे पास। अब हम करते हैं आगे दूसरे का 5वां प्रश्न, जिसमें दिया हुआ है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी एक पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए उसने 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम नियत किराया तथा अतिरिक्त किराया जो है हम मान लेंगे। तो माना नियत किराया बराबर x रुपये, जिसमें हमें दिया हुआ है 3 दिन का जो होता है वह नियत किराया होता है। यहाँ पे लिख देंगे हम 3 दिन का, क्योंकि देखो 3 दिन का ये नियत किराया, तो यहाँ पे नियत किराया 3 दिन के लिए हो गया और प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया तथा प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया बराबर y रुपये। तो अब हम प्रश्नानुसार जो कंडीशन हमें दी हुई है वो कंडीशन को हम यहाँ पे फिल कर देंगे। प्रश्नानुसार देखो सबसे पहले सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए उसने 27 रुपये दिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 दिनों के लिए किराया। 7 दिन के लिए कितने रुपए दिए थे, 27 रुपये। अब 7 दिन में जो हमें नियत दिन है हमारे पास वो 3 दिन है, उसके बाद कितने बचेंगे, 4 दिन। तो यहाँ पे हो जाएगा x तो होएगा ये 3 दिन का किराया प्लस जो 4 दिन का किराया होगा उससे हम y को गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4y बराबर 27। क्योंकि एक दिन का किराया y रुपये है तो 4 दिन का 4y हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया है। उसी प्रकार जो ये दूसरी कंडीशन हमें दी हुई है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए, तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे पुनः 5 दिन के लिए। 5 दिन के लिए कितने रुपए दिए थे, 21 रुपये, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 21 रुपये के लिए। अब 3 दिन का किराया तो x रुपये है, तो यहाँ पे तो आ जाएगा x। अब कितने बचे, 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे और 1 दिन का किराया y रुपये है, तो 2 दिन का 2y बराबर 21। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब हमें इसको विलोपन विधि से हल करना है, तो हम इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। अब हमारे पास ये 2 समीकरण हैं, पहले समीकरण और दूसरे समीकरण, जिसे हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों संख्या समान है x और यहाँ पे x है, तो हम घटाने पर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे घटाने पर क्या होता है, जो हमारे समीकरण नंबर 2 है उसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे प्लस का है तो ये भी हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब ये x प्लस का है और ये x माइनस का है तो ये 0 बन जाएगा। और अब 4y में से 2y जाएंगे तो 2y आएगा, और यहाँ से 27 में से 21 माइनस हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ से हम y का मान निकालेंगे, y बराबर हो जाएगा हमारे पास 6/2, तो y का मान आ जाएगा 3। और उसी प्रकार हम x का मान निकाल देंगे अब समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में y का मान रखकर। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान अगर हमें समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 इंटू 3 हो जाएगा y का मान बराबर 27 है। तो x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर 27, ये 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, ये माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे आते ही। अब x का मान हो गया यहाँ से 15। तो हम कह सकते हैं हमने x का मान क्या माना था, हमने जो ये नियत किराया माना था वो कितना था, 3 दिन का x रुपये, तो ये x का मान आ गया हमारे पास 15 रुपये। और
वाई का मान आ गया हमारे पास 3 रुपये। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः नियत किराया 3 दिन का है, एक्स माना था तो क्या कितना आ जाएगा, एक्स का मान 15 रुपये। और जो अतिरिक्त प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया है वो कितना हो जाएगा, तथा प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया, प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया, ये हमने वाई माना था तो ये आ गया हमारे पास 3 रुपये। तो ये हमारे एक्स और वाई के मान आ गए जो हमें नियत किराए के रूप में तथा प्रतिदिन का अतिरिक्त किराए के रूप में मिले हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए।